और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। और आज हम हैप्पी वीडियो में के नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताने वाले थे, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज सीखेंगे। तो जैसे कि हमारे कई टर्म्स कंप्लीट हो चुके थे, आपको याद ही होगा। बारी बारी से हर टर्म को मैंने अच्छे से क्लियरफाई किया था और अच्छे से उसका बेसिक नॉलेज दिया था। और उसी बेस पे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में सीखेंगे। कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से पढ़ना होगा। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल देखिए क्या होता है, आपको याद होगा, थोड़ा रिपीट करिए। कोलेस्ट्रॉल का क्या है मतलब, ये कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। चलो मानते हैं कि भाई बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल सुनते आते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल होता है लिपिड का एक H2O में अगर जिसको घोला जाए और अल्कोहलिक फॉर्म ही कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। यानी यानी इसका एक सही यूज भी है और इसकी मात्रा ज़्यादा होने की दिक्कत भी है। ओबेसिटी इंक्रीज कर सकती है और इसका यूज क्या होता है कि ये सेक्स हार्मोन्स को बनाने में इसका यूज होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह की फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो देखिए हेडिंग डालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। बहुत ही शॉर्टली फंक्शन में बताऊंगा यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कोई नोट्स नहीं बनाना ना, इस फॉर्मेट आपको पता ही होगा, तो उसी हिसाब से चलते हैं फंक्शन। देखिए कोलेस्ट्रॉल का यूज ज़्यादातर एड्रेनल ग्लैंड्स के हार्मोन को बढ़ाने में होता है, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टिकल्स। बस आपको मैं नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, आप उसको कैच कर लेना और लिख लेना नोट्स रोक रोक के वीडियो, ठीक है। और ओवरीज में से एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, यानी ज़्यादा देख लो ना, कई तरीके के हार्मोन्स को बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। और देखो जब एक पुरानी सेल्स मरती है यानी सेल डिवीजन और नई सेल बनती है, और ठीक है, और अपने आप को वो रिपेयर करती है, तब भी ये जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला कि सेल इंजरी और सेल डिवीजन में इसका यूज होता है, ठीक है। अब हम लिपोप्रोटीन के बारे में सीखेंगे। लिपोप्रोटीन अब हमारा धीरे धीरे हमारा देखिए टॉपिक आ रहा है हाइपरलिपिडेमिया वाला। लिपोप्रोटीनेमिया था ना उसका नाम। देखिए पहले लिपोप्रोटीन तो समझो क्या है, हाइपरलिपिडेमिया आ जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। तो लिपिड एग्जिस्ट करता है किसमें, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन ब्लड किस फॉर्म में बहता है बता सकते हो, लिक्विड फॉर्म में बहता है ना यार, सिंपल सी बात है, उसको फ्लो करना होता है अपनी बॉडी में। तो हमारा जो लिपिड होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में बहता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस कारण से लिपिड को भी, ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट फॉर्म में रहना पड़ेगा ताकि वो बाइंड कर सके प्रोटीन के साथ और ब्लड में भी रह सके। बहुत अच्छे से समझना, हमारी जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है ना, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। तो इनसे बाइंड करने की प्रॉपर्टी होती है लिपिड की, लिपिड इनसे ही बाइंड करता है। सो व्हेन और लिपिड अटैच टू द ब्लड प्रोटीन एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं लिपोप्रोटीन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एकदम ग्राफिकल व्यू से बताता हूँ। जैसे हमारा ब्लड है, इस ब्लड में दो चीज़ पाई जाती है, काफ़ी चीज़ होती है, लिपोप्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन वगैरह होता है, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन होता है। तो जब लिपिड सॉलिड फॉर्म में होता है और लिपिड इन्हीं से अगर बाइंड कर गया तो इसी को कहते हैं लिपोप्रोटीन। एक तरीके का लिपोप्रोटीन, ठीक है, हमारे ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है। अब हमारा जैसे लिपोप्रोटीन है वो छोटे छोटे काइलोमाइक्रोन्स के रूप में होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और काइलोमाइक्रोन्स को कई टाइप्स बताया था मैंने, VLDL, IDL, HDL, ठीक है। उसी तरह से हम आज भी समझेंगे HDL, IDL, LDL, VLDL। बस इस सीरीज को याद कर लेना है यार, मैं भी तुमको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा इसको याद करने का। HDL, IDL, LDL, VLDL, ठीक है बहुत छोटी चीज़, लेकिन आदमी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा गुड है कौन सा बैड है। अच्छा चलो गुड बैड तो छोड़ो, सबसे पहले इसके जरा आप लोग खुद से सोच के जरा बताओ कि पिछली क्लास में मैंने इसकी मात्रा को बताया था, कितने कितने एनम होते हैं ये डेंसिटी में। तो VLDL का रिपीट करो, कितना होता है 70। IDL का कितना होता है 40। LDL का कितना होता है 20, और बचा कितना 10, ठीक है। बस यही सिंपल सा आपको याद करना है। अब कौन से गुड लिपिड्स हैं और कौन से बैड लिपिड्स हैं, तो देखो पहले तो हम समझे गुड लिपिड्स होते क्या हैं और बैड लिपिड्स होते क्या हैं। देखो गुड लिपिड्स की बात करें अगर, गुड लिपिड्स की बात किया जाए अगर, तो बहुत ही सिंपल है गुड लिपिड्स यार, ठीक है।
देखो ऐसे ऐसे लिपिड्स जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए सेल में, ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मेशन कर दे। बहुत सिंपल है ना। यानी देखो गेट करो कि अगर सेल में एब्जॉर्ब होना है तो सेल का फॉर्मेशन भी मदद करेगा और एटीपी वगैरह की एनर्जी का फॉर्मेशन भी अच्छे से कर पाएगा। तो उन्हीं को गुड लिपिड्स कहा जाता है, जो आराम से सेल में एब्जॉर्ब हो जाए और एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। तो बैड लिपिड्स क्या होती हैं, इसका बुरा काम देख लो क्या होता है। बैड लिपिड जैसे कि देखो यार हमारी ये वेसल्स है, ठीक है, अब यहीं पे अथ्रोमा हो गया, किसी फैट कोलेस्ट्रॉल वगैरह के कारण यहाँ पे अथ्रोमा क्रॉस कर गया तो ब्लड फ्लो होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण से मतलब कि अब ये अथ्रोमा कैसे क्रॉस कर सकता है, आपको मैंने बेसिक से नॉलेज से अगर आप गेट करो तो आपको पता है कि यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं हमारे ब्लड वेसल्स की, वो कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल्स रिलीज करती हैं जिनके कारण जो हमारे लिपिड्स वहाँ पे फ्लो कर रहे हैं या जो भी हमारे वहाँ पे फ्लो कर रहे हैं वो बहुत ही स्टिकी नेचर के हो चुके होते हैं, और उन्हीं स्टिकी नेचर के होने के कारण ये यहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है, और अथ्रोमा का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि ब्लड वेसल्स में HDL, IDL, LDL सब फ्लो करता है, ठीक है, इनमें से दो चीज पकड़ लो, LDL को पकड़ लो और VLDL, यही बुरे हैं, ये स्टिकी नेचर के होते हैं जो चले जाते हैं इनर वॉल यानी एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स में, और वहाँ पे जाते चिपक जाते हैं। जैसे ही चिपकते हैं वो अथ्रोमा या ब्लॉकेज का फॉर्मेशन कर देते हैं और ब्लड वेसल्स की साइज जो है घट जाती है, जिससे ब्लड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो बैड लिपिड्स और गुड लिपिड्स के बारे में आपने समझ में आ गया। अगर बेसिकली नॉलेज की बात करूं तो गुड लिपिड्स वही हैं जो हमारे मदद कर रहे हैं एनर्जी फॉर्मेशन में, और बैड लिपिड्स वो हैं जो अथ्रोमा जैसी चीज़ें को कॉज करके हमें ब्लड प्रेशर जैसे कई प्रॉब्लम्स को कॉज कर सके, ठीक है। HDL, IDL और VLDL, NDL में हमने VLDL, NDL को समझ में आएगा कि हाँ यार तो बैड लिपिड्स है, तो गुड लिपिड्स बताएंगे होती नहीं है, जो बचा है वही गुड लिपिड्स होता है। अच्छा, तो हम कैसे याद करेंगे कि कौन सा गुड लिपिड्स है कौन सा बैड लिपिड्स है। एक ट्रिक बताता हूँ, आप किसी लड़की को मैसेज करो, ठीक है, अगर उसको हाय कहते हो ना तो रिस्पॉन्स आता है कि हाँ हाँ हेलो कहाँ हो, है, फिर इसके बाद नॉर्मली बात होती है, नॉर्मली टॉक होता है। तो हाय किया मैंने, क्या किया, हाय, तो लड़की समझती चलो लड़का अच्छा है, रात चेप नहीं हो रहा, नॉर्मल बात कर लेती है, तो उसको क्या लगता है अच्छा है यानी गुड। अब जैसे ही तुमने बात चेंज की, टॉपिक चेंज किया और तुम लव वाले सीन पे आ गए, यानी लव लवेरी वाली बात करने लगे, लवरिया हो गया, तुमको लवेरिया हो गया, तो LV क्या है, ये LNV क्या है, बैड, क्योंकि लड़की अब समझेगी तुम बुरे हो, तो बैड लिपिड्स, ठीक है। मतलब लड़की को हाई किया, लड़की ने अच्छा समझा, और जैसे ही प्यार की बात की बैड समझ लग गया। तो इस ट्रिक से याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। सो आपने यहाँ से सीख लिया गुड लिपिड्स एंड बैड लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमने सारा का सारा टर्म खत्म कर लिया है, तो मुबारक हो आपको, आपने सारा टर्म खत्म कर लिया है। आपने प्लाज्मा खत्म कर लिया है, लिपिड खत्म कर लिया, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, पता नहीं कितने टर्म आपने खत्म कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडेमिया। सो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ दिस, आप बता सकते हो आराम से यार, इतना टर्म पढ़ लियो भाई, अब तो बता ही दो। हाइपरलिपिडेमिया क्या हो सकता है, हाइपरलिपिडेमिया देखो ऐसा ड्रग दो जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल का, ऐसा दो जिससे बैड लिपिड का लेवल कम हो जाए। यानी आपको कौन से करना है, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान से याद हो जाएगा अगर आपने पता कर लिया कौन से बुरे हैं कौन से अच्छे हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है और बैड लिपिड को कम करना है। बैड लिपिड बताओ कौन सा है जिसको आपको लव करना है, L और V, ठीक है। तो बैड लिपिड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे और इसी को कहते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। अब हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिया खत्म हो चुका है। अब हम नॉलेज के बारे में कुछ ऐसी ही नॉलेज देता हूँ आपको, आप समझना इस चीज़ को। देखिए एंटी हाइपरलिपिडेमिया भी देखिए पूरा तो खत्म नहीं हुआ, हमको इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, काफ़ी चीज़ें के बारे में भी सीखनी है, समझनी है। तो मैं एक नॉलेज की बात करता हूँ, जैसे कि आप कभी कभी देखते हो कि लोग डाइट करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने में कंट्रोल करते हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वो अपनी ओबेसिटी को कम करना चाहते हैं या फिर जो भी बड़ा वजन है उसको कम करना चाहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है मोटापा कम करने का, ठीक है। और हाइपरलिपिडेमिया में हम लोग वही सीखेंगे, वही पढ़ेंगे, वही समझेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप ड्रग समझोगे कि किस तरह से कौन सी ड्रग्स एक्शन करती है और हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल
और बैड लिपिड्स को घटाती है। देखो भाई, मैं सिंपल से तुमको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करूँगा नहीं आप लोगों को, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्हीं बेस पे पढ़ना है कि कैसे कोई ड्रग हमारे बैड लिपिड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करती है, कम करती है, और हमारे मोटापे को ठीक करती है। या मोटापे भी कह सकते हो, या फिर कभी जैसे होता है ना कि ब्लॉकेज बन जाता है लिपिड्स के कारण, तो वो भी इसमें आ सकता है। ठीक है, ड्रग वो भी काम करती है, लिपिड की मात्रा कम करती है ताकि आपका ब्लड अच्छे से फ्लो हो, बहुत ही कांस्टेंट स्पीड पे फ्लो हो, और आपको कोई भी दिक्कत ना आए, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपके कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आपके सामने एक थोड़ा सा लंबा सा चार्ट होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं उसको डिटेल करूंगा, और उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कैसे लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, और कैसे करते 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 आपका आखिरी में VLDL, HDL, IDL में कैसे वो कन्वर्ट होता है, और कौन से गुड हैं कौन से बैड, इससे तो आप वाकिफ़ ही हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और लिपिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में सीखेंगे, बहुत ही बेसिक नॉलेज। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।